फ्लैश फ्लडिंग से बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। इस मरतबा 700 जानों का ज़िया हुआ। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 400 अमवात हुई। 3 दिन कबल कराची में भी शदीद बारिश हुई। देखकर अफसोस होता है कि जंगल के जंगल काट दिए गए। मौसमियाती तब्दीली की जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी। अब सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है जिसे मिलकर निभाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा 2 दिन कबल हम बुनेर गए, सिपा सलार भी मेरे साथ थे। वहाँ सैलाब से बेपनाह जानी नुकसान हुआ। वफाक ने सूबाई हुकूमत का भरपूर हाथ बिठाया। जब तक बहाली और तामीर नौ का काम मुकम्मल नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा। बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों की तफसीलात पेश। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की आवाम से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपील। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पत्थरों तले तबाहशुदा कार की तस्वीर शेयर कर दी। पोस्ट में लिखा कि गुज़िश्ता जुमे बुनेर में आने वाले सैलाब की ये तस्वीर तबाही की दास्तान सुना रही है। हम बुनेर के आवाम के लिए नई ज़िंदगी की तामीर के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आवाम से अपील है कि बुनेर के आवाम को तन्हा ना छोड़ें और हमारी मदद करें। गिजर के मकाम राउशन में ऊंचे दर्जे का सैलाब। ग्लेशियर फटने से दरिया गिजर का बहाव मुकम्मल तौर पर रुक गया। पानी का जखीरा खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। 100 से ज़ायद अफराद फंस गए। गिलगित चंदूर रोड मुकम्मल बंद। मुकामी अफराद की हुकूमत से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू की अपील। पाक फौज का मकीनों की अपील पर फौरी रद्द अमल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। GB स्काउट्स क्विक रिएक्शन फोर्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू ने तमाम वसाइल को मुतहर्रिक कर दिया। FC नॉर्दर्न की भी तैयारी मुकम्मल। मिशन हेलीकॉप्टर के जरिए अंजाम दिया जाएगा। पाक फौज का बुनेर, सवात, चांगला और सूबाई में 8वें रोज पे ऑपरेशन। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। बुनेर में कादिर नगर से भटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। आर्मी हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ है। मेडिकल टीम्स के मुतासर इलाकों में कैंप्स, मरीजों का मुफ्त इलाज मुआलजा। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का ऑपरेशन जारी रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं हुआ। कल 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश जा रहा हूँ। इसका मकसद पाक बांग्लादेश ताल्लुकात को मज़ीद करीब लाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमरीका से दरख्वास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमरीका से फ़ोन आया था। मैंने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। हमने किसी से नहीं कहा हमें भारत के साथ बिठाएं। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। मैंने कहा था अगर न्यूट्रल मुकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। वाज़ेह किया था कि भारत के साथ किसी एक नकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत भारत के साथ जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारत की जानिब से बिला वजह बयानबाजी जारी रहती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से मिसाली दोस्ती और हर फोरम पर यकसा मौक़िफ़ और ताउन के आज़म का इआदा किया गया। फ्रीकैन ने ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन को बढ़ाने के आज़म का इआदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। आर्मी चीफ ने चीन के मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। मुलाकात में अमन, इस्तेहकाम और खित्ते की खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका आज़म का इजहार किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वापस रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मौज़िज़ मेहमान को रुख़सत किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिकॉर्ड मंसूबे के लिए $41 करोड़ का पैकेज मंजूर कर लिया। पैकेज में बैरक गोल्ड के लिए $30 करोड़ का कर्ज शामिल। बाकी की $11 करोड़ हुकूमत पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग गारंटी है। सदर ADB के मुताबिक ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है जो मयारी रोजगार पैदा करेगा। तांबे और सोने की कान का मंसूबा तारीख की बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी होगा। रिकॉर्ड मंसूबा मुआशी तरक्की और गुर्बत में कमी का जरिया बनेगा। आलमी मादनियात के सप्लाई चेन को सहारा देगा। दुनिया में बढ़ती हुई अहम मादनियात की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी।
नए कौमी मालियाती कमीशन के लिए महासिल का फार्मूला तब्दील करने की तैयारी। वज़ारत ख़ज़ाना के हतमी तजवीज़ और वर्किंग पेपर तैयार करने के हिदायत। ज़राए के मुताबिक विफाक सूबों को मिलने वाले 57.5% कोटे में कमी की तजवीज़ देगा। सूबों से इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इख्तलाफ की सूरत में आईनी तरमीम के जरिए महासिल का मौजूदा फार्मूला तब्दील करने पर गौर। सूबों को आबादी की बुनियाद पर मौजूदा 82% कोटे में कमी की तजवीज़, कम आबादी, टैक्स, माहौलियाती तब्दीली और तरक्की की कारकर्दगी को तकसीम फार्मूले का हिस्सा बनाने की भी सिफारिश की गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और सालाना तरक्याती प्लान मनसूबों के हवाले किए जाने का इम्कान है। 9 मई के मुकदमात में अलीमा खान का दूसरा बेटा शेर शाह भी ज़ेर हिरासत। खानदानी ज़रा के मुताबिक शेर शाह को घर के करीब से पकड़ा गया। पहले से गिरफ्तार शाहरेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अलीमा खान का कहना है बानी पीटीआई को कल 8 मुकदमात में जमानत मिली, उसके जवाब में इन्होंने मेरे बेटे को उठा लिया। हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें, हर मरतबा बानी पीटीआई की आवाज़ बनेंगे। सलमान अकरम राजा बोले 6 से 12 मई तक शाहरेज चित्राल में था, 27 माह तक वो लाहौर में रहा, एक मरतबा भी तलब नहीं किया गया। कल जो बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, ये उसका जवाब है। नौमाय करने और कराने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। कौम नौमाय के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है नाकाम बगावत और साजिश के मर्तकब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। अब इस नाकाम बगावत के किरदार इंतकामी सियासत का नाम देकर मजलूम नहीं बन सकते। मास्टरमाइंड के तमाम कार्ड और तहरीकें नाकाम हो गई। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई और शहदा के मुजस्मे जलाकर कौन सी कौम की खिदमत की गई। अब गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है। इस्लामोफोबिया दुनिया भर में एक कड़वी और तल्ख हकीकत है। मसाजिद पर हमले, हिजाब पहनने वाली खवातीन पर पाबंदियां और मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ने की रविश इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग है। वज़ीर आला मरियम नवाज का अकीदे और मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद और नफरत का निशाना बनने वाले अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा फ़लस्तीन की ज़मीन शौहदा के खून से सुर्ख है। कश्मीर और गजा इंसानियत के ज़मीर पर सवाल हैं जिनका जवाब आलमी बरादरी अभी तक देने से कासिर है। दीन इस्लाम मोहब्बत, अमन और रवादारी का दर्स देता है। सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिश मुतवक्की है। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। 27 से 30 अगस्त तक नया सिस्टम भी फाल रहेगा। शहर के बेशतर मकामात से पानी का निकास हो गया। कुछ जगहों पर ताहाल बारिश का पानी मौजूद है। कराची की कई अहम सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। न्यू कराची में फ्लैट की तामीर के लिए खोदा गया 30 फीट गड्ढा पानी से भर गया। गड्ढे के अतराफ कोई हिफाजती रुकावट मौजूद नहीं, किसी भी हादसे का खतरा बन सकता है। शहर के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली की बंदिश। गुलिस्तान जौहर के शहरी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान। PDMA की मुतल्लिका जिला इंतजामिया और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। एबटाबाद, मानसहरा, सवात, चित्राल, दीर, मालाकंड, कोहिस्तान और बुनेर में बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। पेशावर, मुर्दान, नौशहरा, DI खान और वज़ीरस्तान समेत दीगर अजला में बारिशों का इम्कान है। नए सिलसिले से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के मैदानी और जनूबी अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। जनूबी अजला में दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। दरिया सिंध में लिया के मकाम पर सैलाबी पानी से तबाही। 48 छोटे बड़े देहात ज़ेर आब, फसलों को शदीद नुकसान। 4,84,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर, जानवरों के चारे के लिए परेशान। दरिया सुतलुस में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी रैला दाखिल। दरिया सुतलुस में पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। पानी की सतह 20 फीट बुलंद हो गई। दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से अमवात की तादाद 393 हो गई। 1711 मकानात मुतासर। जांबाक अफराद और मुतासरा मकानों के मुआवजे में भी इजाफा कर दिया गया। DG PDMA की मीडिया ब्रीफिंग। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है माहौलियाती मसाइल अब आलमी चैलेंज बन चुके हैं। जंगलात की कटाई के वाक़यात आम हैं, इन्हें रोकने के लिए कानून साजी की है। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए सिर्फ ऐलानात किए, अमली तौर पर कोई मदद फराहम नहीं की। पंजाब पहले बड़ा भाई था, अब बहन है। बड़ी बहन इस वक्त मुल्क से बाहर गई होगी। क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर की तहकीकात जारी हैं। नया हेलीकॉप्टर लेने पर गौर किया जा रहा है।
आसान इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा। FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। गुज़िश्ता इजलास में लिए गए फैसलों पर पेशरफ का जायजा। AI एप्लीकेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने इस इकदाम से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। IT इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए मतलूबा फ़ंड फौरी फराहम किए जाएंगे। तमाम ज़रूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाऊंगा। आपको भी कारकर्दगी दिखाना होगी। वज़ीर दाखिला की मंजूर शुदा असामियों पर फौरी भर्तियों का अमल शुरू करने की हिदायत।